नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जल्दी आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो कि ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिगार्डिंग है। इस क्वेश्चन पेपर में वो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ऑटोमोबाइल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑटोमोबाइल के जो मुख्य ट्रेड होंगे इसके अंदर वो है मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, मैकेनिक डीजल इत्यादि। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इसका टाइटल है फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन। इसका मतलब कि जो फाइनल एग्जाम आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए ये पेपर मैंने बनाया है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, विच सेफ्टी इन्वॉल्व्स वियरिंग ऑफ ग्लव्स एंड हेलमेट्स इन अ वर्कशॉप। किस सुरक्षा के अंतर्गत कार्यशाला में हेलमेट और दस्ताने पहनना शामिल है। पहला ऑप्शन है जनरल सेफ्टी सामान्य सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है मशीन सेफ्टी मशीन सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है जनरल एंड मशीन सेफ्टी सामान्य और मशीन सुरक्षा। जैसे कि ग्लव्स आप सभी जानते हैं कि हाथ में पहना जाता है और हेलमेट को सिर में पहना जाता है, तो ये हाथ और सिर हमारे शरीर के अंग हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ABC इन फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है। पहला ऑप्शन है आर्मी ब्रांच कैलकुलेट सेना शाखा गणना, दूसरा ऑप्शन है एविएशन ब्रीदिंग कैजुअल विमानन श्वास आकस्मिक, तीसरा है अवे ब्रीदिंग कैलकुलेशन दूर श्वास गणना, चौथा ऑप्शन है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन वायुमार्ग श्वास परिसंचरण। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई विक्टिम होता है उसको का एक्सीडेंट होता है, उसे चोट लगती है, तो कभी भी क्या होता है वहाँ पे गैदरिंग इकट्ठी होने लगती है, लोग इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, उसे एयरवे देना चाहिए, हवाने का रास्ता, ताकि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और जो सर्कुलेशन जो हो उसका एयर का वो चारों तरफ से क्लियर आए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑटोमोबाइल कंपोनेंट प्रोड्यूस डस्ट। कौन सा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट धूल पैदा करता है। एक्सल, धुरा, पिस्टन, गियरबॉक्स या ब्रेक शू। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक के ऊपर जो ब्रेक लाइनिंग होती है उसका जो मटेरियल होता है वो एस्बेस्टस का होता है। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण के कारण उस जो शू होता है उसका वो मटेरियल घिसता है और डस्ट पैदा करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रेक शू। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द कलर ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है रेड, मरून, ब्लैक, पीकॉक ब्लू। अब एसिटिलीन गैस होती क्या है, जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका जो रंग होता है वो होता है मरून कलर का। अगला क्वेश्चन है, विच टूल इज नीड फॉर टाइटन नट एंड बोल्ट्स एज पर स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। नट और बोल्ट को कसने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता है, जैसा कि निर्माताओं द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। पहला ऑप्शन है पाइप रिंच, दूसरा है फेस रिंच, तीसरा है टॉर्क रिंच, चौथा है फेस पिन रिंच। उसका सही आंसर है टॉर्क रिंच। टॉर्क रिंच को कई लोग लिमिट रिंच भी बोलते हैं और कंपनी के अंदर जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसे मैक्सिमम लिमिट रिंच ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मैट्रिक सिस्टम। वर्नियर कैलिपर का अल्पमान मीट्रिक प्रणाली में कितना है। पहला ऑप्शन है 0.1 mm, दूसरा है 0.01 mm, तीसरा है 0.02 mm, चौथा है 0.001 mm। तो इसका जो सही आंसर है वो है 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर जो होता है वह एक मेजरिंग टूल होता है जिससे कि कम से कम हम 0.02 mm तक की माप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ ऑफ वर्कपीस। किस मापक यंत्र का प्रयोग कार्य के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारा स्टील रूल, माइक्रोमीटर, जैनी कैलिपर और वर्नियर कैलिपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हम आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ तीनों की मेजरमेंट आसानी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच गेज यूज टू चेक द स्पार्क प्लग गैप। स्पार्क प्लग का गैप चेक करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है टेलीस्कोपिक गेज, दूसरा है वर्नियर गेज, तीसरा है पिच गेज, चौथा है फिलर गेज।
तो इसका सही आंसर है फिलर गेज। फिलर गेज के अंदर अलग अलग साइज़ की पत्तियाँ होती हैं, तो इससे नापा जाता है। लेकिन एक इसके लिए स्पेशल टूल भी आता है जिसको स्पार्क प्लग गेज ही कहा जाता है, तो इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा फिलर गेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीमर। रीमर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ड्रिलिंग डीप होल्स, गहरे छेद की ड्रिलिंग, ड्रिलिंग होल्स इन थिन शीट, पतली चादरों में ड्रिलिंग छेद, रिमूविंग बर हटाना, एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग होल, छेद बढ़ाना और साफ करना। तो रीमर जो होता है उसका जो काम होता है एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग होल, छेद बढ़ाना और साफ करना होता है। इससे क्या होता है, जब ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी अनफिनिश्ड मटेरियल रह जाता है, तो उसको क्लीन किया जाता है रीमर से। और जैसे उसको क्लीन किया जाता है तो एक तो क्या होता है वो क्लीन भी हो जाता है और साथ में हल्का सा उसका साइज बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द अथॉरिटी फॉर इशू द ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसके पास है? पहला ऑप्शन है रीजनल ट्रेन ऑफिस, क्षेत्रीय ट्रेन कार्यालय, रीजनल ट्रांजिट ऑफिस, क्षेत्रीय पारगमन कार्यालय, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रीजनल तमिलनाडु ऑफिस, क्षेत्रीय तमिलनाडु कार्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। जो आरटीओ होता है उसके पास यह अधिकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने और भी क्वेश्चंस बना रखे हैं, लेकिन मैं आप लोगों की जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो 10-10 करके ही करवाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे और आसानी से आप लोग इसे पढ़ सकें, जिसमें समय भी कम लगेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई करेक्शन है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक जुड़े रहने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।